अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 थॉमस कैलकुलस की बुक 11th एडिशन चैप्टर नंबर 14 हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव जिसकी एक्सरसाइज 14.3 पे हैं। ऊपर वाले हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चन थे पार्शियल डेरिवेटिव के वो हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम देखने लगे हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। क्वेश्चन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये है क्या। जैसे कि आप लोगों ने सिंगल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव, यानी कि उसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना। ये हम लोगों ने कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, उसका डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा। अभी इसी फंक्शन का अगर हम लोग दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर ऑफ एक्स और पार्शियल एक्स का स्क्वायर, यानी कि उसका दूसरा डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। उसी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर आया उसी का डेरिवेटिव अगेन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसके रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। अगर एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं सेकंड ऑर्डर के तो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं सब्सक्रिप्ट में सबस्क्रिप्ट में आप लोग इसका एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, यानी पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट से लिया फिर दोबारा हमने एक्स के रिस्पेक्ट से लिया। सेम वाई के लिए भी यूज होगा कि पार्शियल स्क्वायर ओवर एफ ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो एफ ऑफ वाई वाई भी आ सकता है। ठीक है, और अगर इसका एक और भी चांसेस होते हैं कि हम इस तरह कर लें कि पहले जो है हम इसको एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर लें डेरिवेट और बाद में हम इसको दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर लें तो उसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई एफ वाई ओ एक्स। और इस बात का मीन होता है कि पहले हमने जो डेरिवेटिव लिया वो वाई के रिस्पेक्ट से लिया और बाद में हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट से लिया। इसमें एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आ जाता है, वो है मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम। ओके, मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम हमें क्या कहता है? इफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एफ वाई एक्स आर डिफाइंड थ्रू आउट ऑन ओपन रीजन containing a point a b and or all continuous at a b, then f of x y a b is equal to f of y x a b। इसका सिंपल सी इतने समझेंगे कि अगर आप लोग पहले x का डेरिवेटिव लेते हो किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है ए बी पॉइंट पे ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, अगर आप उसका पहले x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हो बाद में y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो उसका आंसर वही आएगा जब अगर आप पहले y के रिस्पेक्ट से लोगे और बाद में x के रिस्पेक्ट से लोगे, तो इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। फर्दर देखेंगे अगर ये क्वेश्चन में यूज होता है तो हम इसको करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। ओके, इसमें वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 से 46 तक फाइंड ऑल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, हम लोगों ने जितने भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो इन फंक्शंस के फाइंड करने हैं। उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट से दोनों डेरिवेटिव आ जाएंगे, वाई के रिस्पेक्ट से दोनों डेरिवेटिव आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा और एफ ऑफ वाई एक्स आ जाएगा। मीन हमने ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट से कर लेती हूँ, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास एक्स प्लस एक्स वाई है फंक्शन। अब एक्स के रिस्पेक्ट से आप लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव को हम अंदर अप्लाई कर देते हैं प्लस। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं ये इसको थोड़ा सा डिटेल में कर रही हूँ, बट नेक्स्ट आप लोग इसको शॉर्ट में मैं इसको कर दूंगी समझाने के लिए, बट आप लोगों ने इसको डिटेल में कीजिएगा। वाई जो है यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो वाई को मैं स्टार्ट में ले लेती हूँ और जो डेरिवेटिव है वो अप्लाई हो जाएगा एक्स पे। तो आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 1 होता है। वाई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है 1 प्लस वाई आ जाएगा। अब ये एक डेरिवेटिव आ गया, हमने इसका क्या करना है डबल डेरिवेटिव करना है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अगेन पार्शियल और पार्शियल एक्स आप अप्लाई कर दोगे 1 ओवर वाई पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों जो है वो हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, वाई भी यहाँ पे एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है और जो 1 है वो भी कांस्टेंट है, तो इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसको भी डिटेल में करना चाहते तो फर्दर इस पे डेरिवेटिव जो है दोनों पे अप्लाई कर दे, पहले 1 पे और फिर जो है वाई पे। ठीक है, और दोनों का डेरिवेटिव आपके पास 0 प्लस 0 आ जाएगा और जो है तब जाके हमारे पास ये 0 हो जाएगा। अभी ये वाला जो क्वेश्चन था इसको मैंने फुल डिटेल में कर दिया कि उसको लिखना कैसे, इसको करना कैसे, बट आगे जो है हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे क्योंकि अभी डेरिवेटिव के इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हो चुके हैं कि आप लोगों को उसकी लिखने का तरीका तो पता ही होगा। अब वाई के रिस्पेक्ट से करते हैं, तो अब ये वाला स्टेप यहाँ तक मैं सारा स्किप कर रही हूँ, ये वाला स्टेप इस स्टेप से करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट से 0
आ जाएगा, प्लस वाई है, वाई का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा, तो 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट एक्स और वाई है, तो वाई का डेरिवेटिव जो एक्स जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट आएगा और वाई का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, होप सो आप लोगों को ऐसे समझ आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लिखना लेंगे, बेशक आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिएगा कि हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे डबल वाई हो जाएगा, और इसका जब मैं डेरिवेटिव, अब ये वाला स्टेप भी मैं स्किप कर रही हूँ और ये वाला स्टेप भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 0 होगा, और x का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और विद y का डबल डेरिवेटिव, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब हमने एफ का डेरिवेटिव डबल ले लिया है x के रिस्पेक्ट से और y के रिस्पेक्ट से भी ले लिया। अब हमने क्या करना है, बाकी के मिक्स डेरिवेटिव हैं वो लेने हैं। अब हमने मिक्स्ड वैल्यू थ्योरम देखा है, उसमें ये था कि जो मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम है उसमें ये कि इन दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आएगा। अब हम पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग पहले एक्स के रिस्पेक्ट से लेके फिर वाई के रिस्पेक्ट से करना चाहते हो, या वाई को लेके उसको एक्स के रिस्पेक्ट से करना चाहते हैं। हम एक चीज़ कर लेंगे और फिर उनको बोल देंगे कि ये हमारे पास मिक्स्ड जो डेरिवेटिव थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा डेरिवेटिव होगा मिक्स्ड वाला, वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाला ले लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पार्शियल और पार्शियल वाई लिख देती हूँ। क्यों लिख रही हूँ, ताकि मैं जो एफ ऑफ एक्स का जो आंसर लिया उसी को यूज कर लूँ। वो क्या है हमारे पास, एफ ऑफ वन प्लस वाई है। क्या किया है आप लोग, बेशक इसको अगेन अगर जस्ट वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड करो, तो पहले क्या करो, उसको एक्स के रिस्पेक्ट से करो। एक्स के रिस्पेक्ट से हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने उसको अगेन नहीं किया। अब उसको डेरिवेट करना है वाई के रिस्पेक्ट से, तो एफ ऑफ एक्स वाला जो था, जो आंसर आया था, उसी को हम क्या कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। जब इस पर मैं पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी तो 1 प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, और ये वाई पे अप्लाई हो जाएगा। जो कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बाय मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम हम मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो 1 के इक्वल है, तो एफ ऑफ वाई एक्स भी इसी के ही इक्वल होगा। तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अब इसका हमारे पास फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स वाई। साइन के जो डेरिवेटिव होता है वो कोज होता है, फर्दर हम लोग जो एंगल होता है उसको भी डेरिवेट कर देते हैं। फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ले लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट से। तो अब साइन का जो डेरिवेटिव है वो कोज एक्स वाई आ जाएगा, और जब हम लोग फर्दर इसका जो एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, अगर मैं उसको राइट कर लूँ तो क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स, ये मैं समझाने के लिए इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, बट मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों ने इस तरह डायरेक्ट नहीं करना, आप लोगों ने अपने पेपर में इसको पूरा पूरा ही सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग इतनी दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको सारा डिटेल में दोबारा नहीं लिख रही। ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्स वाई ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की रिस्पेक्ट से करें तो एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास वाई कॉन्स्टेंट है, तो जस्ट वाई ही आ जाएगा। उस वाई को मैं क्या कर रही हूँ, इसके स्टार्ट में लिख रही हूँ। अब ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे क्या चाहिए, इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो इसी का मैं जो है डबल डेरिवेटिव ले लेती हूँ। अब ये y है, ये कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। अब ये इस फंक्शन का हम लोग ने डेरिवेटिव लेना है, तो इसका हमारे पास कोस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स और y, और फर्दर हमारे पास एंगल डेरिवेटिव होगा, डेरिवेट होगा, तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब ये जो y है ये आपस में मल्टीप्लाई का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जो है स्टार्ट में आ जाएगा, और जी साइन एक्स ऑफ y आ जाएगा हमारे पास। अब हम इस फंक्शन को जो है y के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं, एफ ऑफ वाई आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव अगेन आपके पास क्या होता है, कॉज एक्स वाई आ जाएगा। जब फर्दर हम लोग फंक्शन का एंगल का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो उस x को मैं स्टार्ट में राइट कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा x कोज एक्स वाई। अब इसका मैंने डबल डेरिवेटिव लेना है, तो एफ ऑफ वाई आ जाएगा। x जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो एज इट इज आ जाएगा, और जहाँ पे कोज का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन एक्स वाई, और एंगल डेरिवेट होकर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और ये x जो है स्टार्ट वाले x के साथ मिलके ये x का स्क्वायर बना देंगे, और जो माइनस है वो स्टार्ट में आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन x ऑफ y आ जाएगा। अब हमने मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अब हम पे आप पे मैं कह रही हूँ तो मैं मेरा बोल रही हूँ। ठीक है, मुझ पे है कि मैं एफ ऑफ एक्स को ले लूँ और उसको वाई के रिस्पेक्ट से कर लूँ, या फिर एफ ऑफ वाई ले लूँ उसको एक्स की रिस्पेक्ट से कर लूँ। जो करना चाहो कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है। एक डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे और दूसरे को हम उसको क्या कह देंगे कि डेरिवेटिव मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों जो है वो हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। मीन एक फाइंड कर लेंगे मिक्स डेरिवेटिव और दूसरा जो है वो हम उसको थ्योरम के अकॉर्डिंग कह देंगे कि इसका आंसर भी है जो है वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा।
अगर पिछले क्वेश्चन में हमने एफ ऑफ एक्स लिया था और उसको वाई के रिस्पेक्ट से किया था, अब इसमें हम लोग एफ ऑफ वाई ले लेते हैं और इसको एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे। और इसको लिखना कैसे है, वाई ऑफ एक्स लिखना है, तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट से, और फंक्शन कौन सा लेंगे, वाई वाला लेंगे, एक्स कॉज एक्स वाई। अब ये तो हमारे पास इसमें भी एक्स आ रहा है और इस फंक्शन में भी एक्स आ रहा है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। और प्रोडक्ट रूल आप लोग काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, उसमें क्या होता है, पहला फंक्शन ऐसे ही डेरिवेटिव लेते हैं दूसरे का। अब डेरिवेटिव लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, वो क्या है, आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई आ जाएगा। फर्दर एंगल को डेरिवेट करेंगे, एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो वाई आ जाएगा, प्लस अब कॉज ऑफ एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ ऑफ वाई एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाई जो है इसके साथ स्टार्ट में आ जाएगा, और ये माइनस भी आ जाएगा, माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई। अब ये आ गया। अब हमें जो पता है मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम है, बाय मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम, जो हमारे पास एफ ऑफ वाई एक्स है वो क्या आया, माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉज एक्स वाई, ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स वाई के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर वाई प्लस कोस वाई प्लस वाई साइन एक्स। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोगों को कितना आ रहा है। आप लोग मुझे सेंड लाजमी कीजिएगा अगर आप लोग सॉल्व करें तो, ये खुद ही कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पहले एक्स की रिस्पेक्ट से कीजिएगा, फिर डबल डेरिवेटिव जैसे ही ऊपर किया बिल्कुल वैसे ही है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 44, दैट इज एच ऑफ एक्स वाई एक्स ई की पावर y प्लस वाई प्लस वन। अब सबसे पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर देते हैं। अब x की रिस्पेक्ट से e की पावर y जो है वो एज अ कांस्टेंट है तो वो वैसे ही आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा, प्लस y का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा। तो h ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर y। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये सारा ही हमारा फंक्शन जो है वो y की फॉर्म में है, तो y जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगेन हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास x के रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब y के रिस्पेक्ट से इसको देख लेते हैं, तो एच ऑफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, x जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो उसको एज अ कांस्टेंट स्टार्ट में ले लेंगे, और इसका डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास यही आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा। एच ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ये एक्स ई की पावर वाई। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा, अगेन जहाँ पे जो है x जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, और ई की पावर वाई का डेरिवेटिव जो है वो यही आ जाएगा। इसका डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया एक्स वाई, सॉरी एक्स ई की पावर वाई। ओके, अब अगेन वही है कि आप एच ऑफ एक्स को लेके उसको वाई के रिस्पेक्ट से कर लो, या एच ऑफ वाई को ले लो उसको एक्स के रिस्पेक्ट से कर लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। मैं एच ऑफ वाई को ले रही हूँ उसको एक्स के रिस्पेक्ट से कर देती हूँ, तो एच ऑफ वाई और एक्स आ जाएगा। जब मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट से करूँगी तो 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ई की पावर वाई जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो एच ऑफ वाई एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर वाई आ जाएगा। बेशक आप इसको वेरीफाई कर लें। अगेन जो हमारे पास है बाय मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम है, मैं उसको ऐसे लिख रही हूँ, बट आप लोगों ने पूरा लिखिएगा। वो हमारे पास क्या है कि एच ऑफ वाई एक्स जो है वो सेम आएगा एच ऑफ एक्स वाई के, और ये हमारे पास क्या आंसर आया, ई की पावर वाई। बेशक आप इसको दो करके ना, दोनों दफ़ा करके इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि वाकई आंसर सेम आ रहा है या नहीं, बट ये सेम ही आता है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप लोग इसको कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, आर ऑफ एक्स वाई हमारे पास इग्नोर बैकग्राउंड वॉइसेस, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं इसको आर को एक्स की रिस्पेक्ट से करती हूँ तो सबसे पहले नेचुरल लॉग जो है वो डेरिवेट होगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस वाई। अब फर्दर ये चीज़ डेरिवेट होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और वाई का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा, तो आर ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब अगर इस आर ऑफ एक्स को मैं ऐसे करके लिख लूँ एक्स प्लस वाई, ताकि मेरा जो दूसरा डेरिवेटिव हो मुझे लेने में आसानी हो, ठीक है। तो इसका फर्दर मैं डेरिवेटिव ले लेती हूँ, तो पावर रूल यूज होगा, -1 जो है स्टार्ट में आ जाएगा, और पावर में से जो है वो एक कम हो जाएगा, और फर्दर हमारे पास ये वाली चीज़ डेरिवेट होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0। तो आर डबल एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 ओवर एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर। अब इसी को मैं y के रिस्पेक्ट से कर लेती हूँ, तो आर वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग जो है डेरिवेटिव के x प्लस वाई आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और प्लस y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो आर ऑफ वाई हमारे पास क्या आ गया, 1 ओवर x प्लस वाई। और इसको भी मैं सेम कर लेती हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर वाई जो है x प्लस वाई, और इसकी पास जो है -1। अब इसका डबल डेरिवेटिव ले लेती हूँ, तो ये हमारे पास -1 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो x प्लस वाई, और इसका जो है -2 आ जाएगी, और फर्दर इसका अंदर वाली चीज़ डेरिवेट होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x का 0 आ जाएगा, और y का जो है वो 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर।
अब अगेन हम पे ये है कि हम जो है आर ऑफ एक्स को लेके इसको वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर लें, या फिर आर ऑफ वाई को लेके इसको एक्स के रिस्पेक्ट से कर लें। तो इस दफ़ा हम आर ऑफ एक्स को ले लेते हैं और उसको वाई के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं। तो आर ऑफ एक्स जो है उसको वाई के रिस्पेक्ट करना है, तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा और फंक्शन हमारे पास आ जाएगा एक्स को प्लस वाई। अब इसको मैं लिख लेती हूँ आर ऑफ एक्स वाई पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, और ये इसको मैं लिख लेती हूँ एक्स प्लस वाई की पावर -1। अगेन बिल्कुल सेम ही है, तो ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा और -1 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और इसकी पावर जो है उसमें से एक कम हो जाएगा और फर्दर जो है हमारा फंक्शन डेरिवेट हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये हमारे पास आ जाएगा आर ऑफ एक्स वाई -1 ओवर एक्स प्लस वाई होल का स्केयर, और फंक्शन डेरिवेट होगा एक्स डेरिवेट होगा तो 0 आ जाएगा, और वाई डेरिवेट होगा तो 1 आ जाएगा। तो आर ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या आ गया -1 ओवर एक्स प्लस वाई होल का स्केयर बाय मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम। मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम के आर ऑफ एक्स वाई जो है वो हमारे पास -1 ओवर एक्स प्लस वाई होल का स्केयर, ये इक्वल है आर ऑफ वाई एक्स के। ये आर है और ये वाई ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज एस ऑफ एक्स वाई tan इनवर्स वाई और एक्स। अब हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसके लिए हमारे पास क्या होता है डी ओवर डी एक्स। हम tan इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और साथ में फर्दर डेरिवेटिव हम उस पर चेन रूल लगाते हैं और एक्स का एंगल का डेरिवेटिव आ जाता है। अब एस को हम कर रहे हैं एक्स की रिस्पेक्ट से, तो एस ऑफ एक्स आ जाएगा और tan इनवर्स की जगह पे 1 ओवर एंगल का स्क्वायर आ जाएगा। एंगल हमारे पास क्या है वाई ओवर एक्स, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। साथ में फर्दर हम लोग एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमारे पास y ओवर एक्स है, तो उसको मैं पार्शियल और पार्शियल एक्स लिख लेती हूँ। y और x के ओवर एक्स की बजाय मैं इसको x की पावर -1 लिख देती हूँ। एस ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा y ओवर, अगर मैं इसको y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर, और साथ में हमारे पास जो है ये y एज इट इज़ आ जाएगा, और इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस स्टार्ट में आ जाएगा और माइनस के पावर उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, एस ऑफ एक्स एज इट इज़ और वाई ओवर एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर ओवर एक्स का स्केयर आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव से, यहाँ पे लिख देती हूँ -y और एक्स की पावर -2। अब ये जो एक्स की पावर -2 है, ये से एक्स की पावर -2 से कैंसिल हो जाएगा, और एस ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा -y ओवर एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ तो इस तरह लिख दूँ -y इंटू एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, और इसके माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसका फर्दर डेरिवेटिव ऐसे एक्स के हिसाब से ले लेते हैं, तो -y एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, और फर्दर हम लोग उसके जो अंदर वाली चीज़ है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एस ऑफ एक्स एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2। वाई जो है वो कांस्टेंट है, एक्स पे डेरिवेटिव होगा, पावर रूल 2x आ जाएगा प्लस वाई 0 आ जाएगा। एस ऑफ एक्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2xy, और इस चीज़ को नीचे लेके चली जाती हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स के हिसाब से इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसका वाई के हिसाब से निकाल लेते हैं, तो एस ऑफ वाई और फंक्शन है हमारे पास tan इनवर्स है, और tan इनवर्स हमारे पास क्या आता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। एंगल हमारे पास क्या है वाई ओवर एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा, और फर्दर हम लोगों ने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई ओवर एक्स आ जाएगा। एस ऑफ वाई एज इट इज़ रहेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर, और जहाँ पे 1 ओवर एक्स आ जाएगा और डेरिवेटिव वाई का जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एस ओ वाई है, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर, और जहाँ पे जो 1 ओवर एक्स जो है एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये जो एक्स जो है वो ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव इसको मैं अगेन जो है वो ऊपर जाके इसकी पावर जो है उसको नेगेटिव कर देती हूँ, x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इसकी पावर होल की पावर -1 हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव ले लेती हूँ, x कांस्टेंट है, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, और फर्दर हम लोग जो उसके अंदर वाली चीज़ है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन है ये इसके साथ -x हो जाएगा, और अगर मैं इसको नीचे लिख दूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 बनेगा, नीचे जाके 2 हो जाएगा, और जहाँ पे एक्स का जो डेरिवेटिव वो 0 आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। उस 2y को मैं इसके साथ लिख देती हूँ, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो या तो एस ऑफ वाई को ले लूँ, दिस इज योर एस ऑफ वाई, इसको लेके एक्स के हिसाब से डेरिवेट कर लूँ, या फिर एस ऑफ एक्स को ले लूँ और इसको वाई के हिसाब से डेरिवेट कर लेते हैं।
ओके, हम लोग वाई को ले लेते हैं और इसको एक्स के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं और इसको लिखते हैं क्या, पार्शल ऑफ पार्शल एक्स, और जहाँ पे हम लोगों ने क्या लेना है, एस ऑफ वाई लेना है। तो हमारे पास ये एस ऑफ वाई एक्स हमारे पास आ जाएगा पार्शल ओवर पार्शल एक्स, और हमारे पास एस ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एक्स और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल की पावर -1। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको x के रिस्पेक्ट से करना है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेती हूँ। पहला फंक्शन जो है वो एज इट इज डेरिवेटिव हम लेंगे दूसरे फंक्शन का, तो पार्शियल ओवर पार्शियल x, और सेकंड फंक्शन आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -1 प्लस, अब सेकंड फंक्शन जो है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव आएगा हमारे पास पहले फंक्शन का, दैट इज x। ठीक है, एस वाई ऑफ एक्स और एक्स आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक जो है वो कम हो जाएगा और अंदर फर्दर हम लोग उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, अंदर वाली चीज़ का वो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे जो है पहला फंक्शन वो है एज इट इज़ आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एस वाई ऑफ एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास -x आ जाएगा, ओवर में हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल की पावर 2 आ जाएगा। जब हम x को डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास पावर रूल यूज होकर 2x आ जाएगा, y को डेरिवेट किया तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल के पास स्क्वायर। ठीक है, एस वाई ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास -x, और 2x जब मल्टीप्लाई आएगा तो -2x का स्क्वायर, ओवर में आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे क्या था कि पहले हम लोगों ने पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन जो था वो एज इट इज लिखना था, यहाँ पे -1 था, मैंने यहाँ पे उसका स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। अब इधर जाके मैं इसकी -1 को क्या कर देती हूँ, पॉजिटिव पावर को कर देती हूँ, उसको डिनोमिनेटर में लेके चली जाती हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा +1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब बेशक आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो और आगे इसको सिंपलीफाई भी किया जा सकता है। इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर, यहाँ पे -2x का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही होगा। खैर ये हमारे पास आ जाएगा -2x का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, ओवर में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो -2x का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी और एस ऑफ वाई एक्स आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब हमारे पास बाय मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम, बाय मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम आपके पास क्या होता है, एस ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई, इसकी इक्वल है, तो ये चीज़ हमारे पास इक्वल होगी एस वाई एक्स। बेसिकली हमारा क्या है, मिक्स्ड वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है कि एस ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल होगा एस वाई ऑफ एक्स, उसी बेस पे हमारे पास ये चीज़ क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, एंड दिस इज योर आंसर। आई थिंक मैंने अगेन मिस्टेक कर दी है, जब -2x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -x स्क्वायर बनेगा, जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये होल का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस एक्स का स्क्वायर लिख दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो अब ये कैंसिल नहीं होगा, हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ एज एन असाइनमेंट, वो आप लोगों ने करके आना, दैट इज W इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर 10 एक्स ऑफ वाई। आप लोगों ने इसका जो है डबल डेरिवेटिव फाइंड करके आना है, और मिक्स डेरिवेटिव भी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, 47 से लेकर 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने वेरीफाई करना है मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम को। मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम का कि अगर हम पहले y के हिसाब से डेरिवेटिव लेते हैं, बाद में x के हिसाब से लेते हैं, या फिर पहले x के हिसाब से लेते हैं, बाद में y x के हिसाब से लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम ही आना चाहिए। हम लोगों ने इस चीज़ को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है। मेरे ख्याल से मैं एक ही क्वेश्चन करवा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि इतना तो डेरिवेटिव अब हम सीख ही चुके हैं कि आप लोग इसको खुद ही कर सको। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दैट इज W इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3y। ठीक है, अब हम इसको मैं अच्छा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मैं x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर लेती हूँ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2x प्लस 3y आ जाएगा, और जब मैं फर्दर इसके अंदर वाले फंक्शन को डेरिवेट करूँगी तो यहाँ पे x के हिसाब से करें तो 2 आ जाएगा, और y वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास W ऑफ x आ गया।
2/2x+3y। अब x है तो अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करें, हम जो मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम है उसको प्रूफ करने लगे हैं। तो हमें x का डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं है, ना ही y का डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत है। हमने x का डेरिवेटिव लिया, अब x का डेरिवेटिव जो है उसका जो आंसर आया उसको हमने y के हिसाब से डेरिवेट करना है। तो मैं इसको रीराइट कर लेती हूँ, जो है नीचे वाली चीज़ है डिनोमिनेटर मैं उसको ऊपर लेके चली जाती हूँ, 2x+3y, और उसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब मैं इसको y के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रही हूँ। अब मुझे इसका डबल डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना, उन्होंने डबल डेरिवेटिव फाइंड करने को नहीं कहा, उन्होंने कहा मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव जो है हमारे पास उसको आप लोग वेरीफाई करो, ठीक है। तो अब y के रिस्पेक्ट से करें तो सबसे पहले तो पावर रूल यूज होगा। तो वो पावर रूल हमें क्या कहता है कि पावर जो है स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। अब फर्दर हमने अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट से लूंगी तो x वाली चीज जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी और y का जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये हमारे पास जहाँ पे क्या था, एक्स वाई होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाले को ही हम सॉल्व करें। तो ये जो है -2 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा 2x+3y और -2 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 WXY और 2 3 ज़ार 6 -6 और ये ओवर में आ जाएगा 2x+3y होल की पावर 2। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जो इसका दूसरा डेरिवेटिव लूँ उसको मैं इसी के सामने ही राइट करूँ ताकि आप लोगों को वेरीफाई आसानी हो, देखने में आसानी हो। तो इस साइड पे हम लोगों ने x के हिसाब से डेरिवेट किया, इस साइड पे हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं। अगेन नेचुरल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x+3y आ जाएगा। और अगर फर्दर हम इसको y के हिसाब से करेंगे तो x जो वाली चीज़ जो है वो 0 आ जाएगी और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास W(y) क्या आ जाएगा, 3/2x+3y। अब मैं इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर चली जाती हूँ तो ये बन जाएगा 2x+3y होल की पावर -1। अभी y है, अब हमने इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट से करना है, तो मैं इसको x के रिस्पेक्ट से कर लेती हूँ। 3 एज इट इज रहेगा, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा तो ये -2 बन जाएगा। अब आगे ये अंदर वाली चीज़ डेरिवेट होगी y के रिस्पेक्ट से, तो x वाली चीज़ जो 0 आ जाएगी और y वाली हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी अब x y था, अब हमने इसको x के रिस्पेक्ट से करना है, तो ये हमारे पास x वाली चीज़ जो है वो 2 आ जाएगी और y वाला जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। तो W(y)x आपके पास क्या आ जाएगा, -3 2x+3y और -2 और साथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 और ये आ जाएगा 2x+3y ओवर साथ में 2। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेती हूँ y और x और ये आ जाएगा -6 ओवर 2x+3y माइनस का 2 नहीं प्लस का 2। अब देख सकते हैं कि चाहे आपने W पहले x के हिसाब से किया, बाद में y के हिसाब से किया और पहले y के हिसाब से किया और x के हिसाब से किया, दोनों आंसर जो है वो हमारे क्या आ गए हैं, सेम आ गए। तो इसका मतलब है कि हमने अपना थ्योरम जो है वो जो चीज़ थी उसको मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास W(y)x इक्वल है W(x)y के। अब मेरे ख्याल से इसके जो बाकी के तीनों क्वेश्चन है वो आप लोग खुद ही ट्राई कीजिएगा, वो हो जाएंगे, वो बिल्कुल सेम है। बल्कि एक और क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा देती हूँ, 48 और 49 आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 50 करवा देती हूँ। दैट इज WX sin y प्लस y sin x प्लस XY, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट से कर लेती हूँ, और तो ये हमारे पास x के रिस्पेक्ट से साइन y जो है वो एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो y है कांस्टेंट यूज़ होगा, साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। यहाँ पे जो है y ऐसे रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। W(x) आपके पास क्या आ जाएगा, साइन y प्लस y cos x प्लस y। अब हमने क्या करना है, इसको y के रिस्पेक्ट से करना है, W(x) y, तो साइन y का डेरिवेटिव cos y आ जाएगा। यहाँ पे y जो cos x है वो कांस्टेंट है तो ऐसे यूज होगा, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा प्लस y का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। तो W(x) y क्या आ जाएगा, cos of y प्लस cos of x प्लस 1। अगर मैं इसको थोड़ा सा तरतीब दे के लिख लूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा W(x) y इज इक्वल टू 1 प्लस cos of x प्लस cos of y, ठीक है। अब मैं इसको जो है दूसरी साइड पे इसको पहले y के रिस्पेक्ट से कर लेती हूँ और फिर x के रिस्पेक्ट से। अब y के रिस्पेक्ट से करना है तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही आ जाएगा। साइन y का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos y आ जाएगा प्लस, अब साइन x जो है वो ऐसे रहेगा, y का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे x जो है वो ऐसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। W(y) हमारे पास आ जाएगा x cos y प्लस साइन x
प्लस एक्स। अब हम लोगों ने इसका एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है तो वाई एक्स आ जाएगा, तो कॉस वाई जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास कोस एक्स होता है, और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई 1 आ जाएगा। तो डब्ल्यू ऑफ वाई एक्स हमारे पास आ जाएगा कोस वाई प्लस कोस एक्स और प्लस 1। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स और प्लस कोस वाई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने चाहे पहले एक्स का लिया बाद में वाई का लिया, वही आंसर आया जो पहले वाई का लिया बाद में एक्स का लिया। तो हम इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड कि एक्स वाई जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया वाई एक्स के। बस इसको हम लोगों ने इतना ही प्रूव करना था। बाकी के 2 क्वेश्चन जो है 48 और 49 वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होते तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन विल कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स वाई फास्टर, एक्स फर्स्ट और वाई फर्स्ट, राइट आंसर विदाउट राइटिंग एनीथिंग डाउन। हम लोगों ने कहना है क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, हम लोग ने जस्ट इनको बताना है कि हम लोगों ने क्या करना है। एफ ऑफ एक्स, हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले एफ ऑफ एक्स निकालें बाद में वाई निकालें, या पहले एक्स के हिसाब से उसको डेरिवेट करें और बाद में वाई के हिसाब से करें, तो कौन सा इजी ज़्यादा होगा। अब ये वाला जो इसका पार्ट है इसमें देखें, एक फंक्शन हमारा इसमें दोनों में वाई है, ठीक है। अगर हम इसको वाई के रिस्पेक्ट से करते हैं तो ये हमारे पास इसको दोनों को फंक्शंस को हम लोगों को पहले डेरिवेट करना पड़ेगा, तो बजाय इसके कि मैं इसको वाई के हिसाब से करूँ, तो अगर मैं इसको एक्स के हिसाब से करती हूँ तो ये तो पूरा वाई है, तो ये पूरा वाई है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें सिर्फ एक्स के हिसाब से करने पड़ेगा, तो हम लोग पहले इसको किस हिसाब से करेंगे, फर्स्ट एक्स के हिसाब से। बस इसको इतना ही बताना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्ट बी है इसका। अब देखिए, अगर मैं इसको एक्स के हिसाब से करती हूँ तो हमें इसको डेरिवेट करना पड़ेगा, बट ये हमारे पास पूरा का पूरा एक्स वेरिएबल के साथ है, तो अगर मैं इसको पहले वाई के हिसाब से करती हूँ तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो मैं इसको फर्स्ट जो है वो वाई के हिसाब से करती हूँ, तो अभी हमारा जो है ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ओके, थर्ड फंक्शन इसका है हमारे पास y प्लस एक्स ओवर वाई। अब इसमें अगर y के हिसाब से पहले हम करते हैं तो हमें दोनों फंक्शंस को करना पड़ेगा, ठीक है। तो बजाय y के करने के अगर मैं x को करती हूँ तो ये तो पूरा हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको क्या करती हूँ, फिर सिर्फ एक फंक्शन रह जाएगा, उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर मैं y के हिसाब से करती हूँ मुझे दोनों को डेरिवेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको पहले क्या करती हूँ, x के हिसाब से डेरिवेट करती हूँ, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो खत्म हो जाएगा, जस्ट ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा। अब डी पार्ट में देखें तो हमारा क्या है फंक्शन, इसमें भी y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है और इसमें भी y आ रहा है, यानी कि सब में y आ रहा है, बट x जो है वो सिर्फ एक में आ रहा है। अगर मैं इसको y के हिसाब से डेरिवेट करती हूँ तो मुझे सबको डेरिवेट करना पड़ेगा, बट अगर मैं x के हिसाब से करती हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो पहले सिर्फ इसको ही हमें डेरिवेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूँगी, फर्स्ट जो है वो x के हिसाब से करूँगी। अब इस क्वेश्चन को देखो, ई पार्ट में इसमें क्या है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। अगर मैं एक्स के हिसाब से डेरिवेट करती हूँ तो मुझे चारों को ही डेरिवेट करना पड़ेगा, बट अगर मैं वाई के हिसाब से करती हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस वेरिएबल के हम रिस्पेक्ट से उसको कर रहे होते हैं उसके अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल होते हैं वैसे कॉन्स्टेंट ट्रीट होते हैं, और उसका डेरिवेटिव फिर हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाई के हिसाब से करेंगे। ओके, अगर इस क्वेश्चन लास्ट पार्ट को इसको देखें तो इसमें क्या है, एक्स एक फंक्शन है और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई। अगर मैं इसको एक्स के हिसाब से करती हूँ तो मुझे इस पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, पहले इस पे और फिर इस पे। बट अगर मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट से करती हूँ तो ये हमारे पास ज़्यादा कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और इसके हिसाब से डेरिवेट करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा ईजी है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 52 है वो बिल्कुल सेम है, उसमें भी हम लोगों ने बिना उसको सॉल्व किए जस्ट आंसर करना है। ओके, उसमें ये है कि उसमें बता दिया गया है कि जो इन सारे क्वेश्चंस हैं इन सब के क्वेश्चन का जो फिफ्थ डेरिवेटिव है वो हमारे पास 0 है, और हम उसमें क्या है, एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 2 टाइम ले सकते हैं, और जो वाई है वो हमारे पास क्या है, उसका डेरिवेटिव हम लोग 3 टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने बताना है कि हम विदाउट सॉल्विंग हम लोग पहले एक्स को सॉल्व करें या वाई को सॉल्व करें, किस तरह हम उसका डेरिवेटिव लें कि हम वो जो 0 तक हम जल्दी पहुँच सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने बताना है इसको। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। ओके, इस पार्ट को अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या है, एक तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ये भी एक्स का ये भी एक्स का, इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा जाके कॉम्प्लिकेटेड होगा। बजाय इसके कि पहले मैं एक्स को सॉल्व करूँ, पहले मैं क्या करूँगी, वाई को सॉल्व करूँगी, तो वहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 2y आएगा, फिर अगेन में अगर y को सॉल्व करती तो वो 2y के बजाय उसका क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, फिर अगेन सॉल्व करूँगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 0 पे चला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y को फर्स्ट सॉल्व करेंगे 3 टाइम,
कितनी दफ़ा सॉल्व करेंगे? 3 टाइम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है? और बाद में हम लोग एक्स को सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स को सॉल्व करते तो हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल बनता, वो जाके थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है? और बजाय एक्स को सॉल्व करने के हम पहले वाई को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसको करेंगे तो ये 2y आएगा, नेक्स्ट भी सेम होगा तो y का ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है? तो अगेन y के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे 2x की 4e की x आ जाएगा, फिर थर्ड टाइम करते हैं तो ये हमारा पूरा ही डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास वाई स्केयर प्लस वाई साइन एक्स माइनस एक्स की 4 है। अगर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट से करते हैं तब क्या होगा? ये हमारा ये तो 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? कोस एक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास 3x का स्केयर 4x का क्यूब हो जाएगा। जब सेकंड टाइम करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 3x का स्केयर हो जाएगा। बट हम इसका फर्दर डेरिवेटिव ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट से सिर्फ हम 2 टाइम ही ले सकते हैं। बट अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट से करते हैं तो ये हमारे पास 2y आ जाएगा, और ये हमारे पास y है तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। जब सेकंड टाइम करेंगे तो ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, और ये हमारे पास जस्ट y आ जाएगा। जब थर्ड टाइम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके लिए भी सेम ही आंसर है कि y को फर्स्ट करेंगे, वो भी 3 टाइम करेंगे। ओके, इसका सी पार्ट है। अब इसमें देखिए हमारे पास फंक्शन है एक्स का स्क्वायर प्लस 5xy प्लस साइन एक्स प्लस 7e x। अगर देखें तो ये सारे जो हैं एक्स के हिसाब से हमारे पास फंक्शन, अगर मैं इसको एक्स के हिसाब से डेरिवेट करूंगी तो ना तो ये खत्म होगा, ना ये। और अगर फर्दर करती रहूंगी तो आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल तो कभी भी खत्म नहीं होने वाला एक्स के हिसाब से। बट अगर मैं इसको वाई के हिसाब से करती हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा 5x आ जाएगा। जब दूसरी दफ़ा डेरिवेट करूंगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि y को हम लोगों ने डेरिवेट करना है, y फर्स्ट 2 टाइम्स, आप इसको ट्वाइस लिख दो, ठीक है? अगर इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास डी पार्ट है, दैट इज डी में यहीं पे इसको राइट कर देती हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स ई की पावर वाई का स्केयर ओवर 2। अगर अब इसमें अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, एक एक्स है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वाई के फॉर्म में। अगर हम इसको वाई के रिस्पेक्ट से पहले करते हैं तो ये कभी भी खत्म नहीं होता। आपको पता है कि हमारे पास फंक्शन वैसे ही आता रहेगा और फर्दर उसकी पावर का डेरिवेटिव करते रहेंगे तो वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अगर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट से करते हैं तो ये पहले स्टेप में ही ये वाली चीज़ खत्म हो जाएगी और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। जिसका मतलब है कि एक्स को हम फर्स्ट करेंगे, वो भी हम 2 दफ़ा ही करेंगे, तो हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन नंबर 52 था। इसको हम लोगों ने विदाउट सॉल्विंग जस्ट बताना था, और हमें ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि इसका फिफ्थ डेरिवेटिव जाके 0 ही होना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्स को 2 दफ़ा डेरिवेट कर सकते हैं और वाई को 3 टाइम डेरिवेट कर सकते हैं। बट आप लोग बताओ कि अगर हम एक्स को पहले सॉल्व करें या वाई को पहले सॉल्व करें कि आंसर हम जल्दी जल्दी 0 पे पहुँच सकें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग द पार्शियल डेरिवेटिव डेफिनेशन। हमने क्या करना है? 53 और 54 से क्वेश्चन है, यूज द लिमिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव टू कंप्यूट द पार्शियल डेरिवेटिव फॉर फंक्शन एट द स्पेसिफिक पॉइंट। हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने उस पर क्या करना है? अपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद डिफाइन लिमिट्स की जो डिफाइन होती है, पार्शियल डेरिवेटिव की जो डिफाइन होती है ना, लिमिट्स वाली लिमिट डेफिनेशन, उसके अंदर पुट करके करना है। बेसिकली ये डेरिवेटिव की रियल डिफाइन ये होती है। अगर हम इसके डिफाइन देखते हैं, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर कोई भी फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या होगा? पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, और पॉइंट हमारे जिस पॉइंट पे ले रहे हैं वो वाला पॉइंट, लिमिट जो है एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट माइनस जो हमारा फंक्शन है एट दैट पॉइंट जिसके ऊपर हम उसको चेक करना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है? ये होता है हमारे पास जनरल फार्मूला, अगर हम लोग लिमिट के थ्रू अपना डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना चाह रहे होते हैं। ये उसकी एक्चुअल डिफाइन होती है। अगर हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में देखें तो उसमें भी वही चीज़ होती है, बट वो क्या होती है? हमारे पास उसकी ये हमारे पास कुछ एक पॉइंट पे हम डिफाइन कर रहे थे, ये उसकी जनरल फॉर्म होती है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव अगर आपने फर्स्ट कैलकुलस 1 में देखा हो तो वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ओरिजिनल फंक्शन ओवर एच। अब ये हम क्या कर रहे हैं? एक्स पे डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमने क्या किया? एक्स नॉट जो हमारे पास पॉइंट होगा उसके अंदर हमने प्लस एच कर दिया। अगर हमने यही चीज़ वाई का डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करेंगे? वाई के अंदर वो चीज़ ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक्स नॉट ऐसे ही आ जाएगा, वाई नॉट के अंदर हम लोग अपना एडिशन करेंगे। खैर ये थी लिमिट की डिफाइन। अब डेरिवेटिव की डिफाइन जो थी लिमिट के बिहाफ पे, ठीक है? अब हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, दैट इज़ हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स और वाई विच इज़ 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3x का स्क्वायर वाई, और पॉइंट हमारे पास कौन कौन से दिए हुए हैं? 1 एंड 2। अब हम लोगों ने क्या करना है? इसका
एक्स के रिस्पेक्ट से भी इसको डेरिवेट करना है और वाई के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेट करना है। अगर हम अपनी डिफाइन लिख लें एक्स के हिसाब से तो वो हमारे पास क्या है। ओके अब इसकी मैं ये वाली डिफाइन यूज़ करूँगी। पहले मैं इसकी डिफाइन ही राइट कर देती हूँ। पार्शियल ओवर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। यहाँ पे हमारे पास वो पॉइंट आ जाएंगे जिस पॉइंट पे हम लोगों ने उसको फाइंड करना है। और क्या है हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। फंक्शन हमारे पास आ जाएगा एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट और वाई नॉट ओवर एच। अब ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इसमें जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास एक्स नॉट है और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्या है वाई नॉट है। हमने अपना डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स नॉट और वाई नॉट यानी कि 1 एंड 2 पे। तो हम लोग लिख लेते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं पॉइंट 1 और 2 पे तो यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा। लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी एच अप्रोचेज टू जीरो आ जाएगी। अब ये है कि या तो इसको सेपरेटली आप लोग कर सकते हो। पहले ये फाइंड कर लो फिर ये फाइंड कर लो और बाद में हम इसके अंदर पुट कर देंगे या इसको साथ ही लेकर चलते हैं। दो क्वेश्चन एक में साथ लेकर चलते हैं और एक में हम अलग-अलग फाइंड कर लेंगे। अब जहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे और जहाँ पे हमारा वाई नॉट है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। एक्स नॉट की जगह पे 1 आ जाएगा 1 प्लस एच और कॉमा वाई नॉट की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस एफ। एक्स नॉट की जगह पे 1 आ जाएगा और वाई नॉट की जगह पे 2 आ जाएगा ओवर एच। अब हमने क्या करना है जहाँ जहाँ पे हमारा x होगा वहाँ पे 1 प्लस एच पुट करेंगे। जहाँ जहाँ हमारा y होगा वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे इस चीज़ के लिए। और जब ये चीज़ फाइंड करेंगे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 1 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 पुट करेंगे। अब मैं ये चीज़ नहीं राइट करी मैं यहीं से कर रही हूँ लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। अब फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस एच पुट करना है और y की जगह पे 2 पुट करना है। ठीक है तो हम पुट कर लेते हैं। ये 1 हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एच आ जाएगा प्लस y है तो y की जगह पे 2 आ जाएगा माइनस 3 है माइनस 3 एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एच का स्केयर आ जाएगा और y की जगह पे 2 आ जाएगा। साथ में हम ब्रैकेट लगा देते हैं माइनस। अब ये वाली चीज़ हमने पुट कर ली। अब ये वाली चीज़ इसमें क्या होगा जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 पुट करेंगे जहाँ जहाँ हमारे पास वाई है वहाँ पे 2 पुट करेंगे अपने फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 1 एज इट इज एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई की जगह पे 2 आ जाएगा माइनस 3 एक्स की जगह पे 1 का स्क्वायर और वाई की जगह पे 2 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा ऐसा आ जाएगा। अब ये लिमिट हमारे पास ओवरऑल अप्रोच हो रही है तो हम इसको ऐसा कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जस्ट अ सेकेंड। अगे यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो 1 ऐसे ही माइनस ये माइनस हम अंदर लेके चले जाते हैं -1 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एच हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 -3। अब ये हमारे पास क्या है स्क्वायर के अंदर है हम इस पे होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं जो कि हमारे पास क्या होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पे वो लगा लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2h और साथ में ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस। अब 1 माइनस 2 इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 2 प्लस 1 3 हो जाएगा 3 में से 1 गया तो हमारे पास 2 बच जाएगा -3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है 3 1 3 3 2 6 माइनस का 6 आ गया और यहाँ पे ओवर में h ही रहेगा हमारे पास। ओके लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3 3 माइनस 1 आपके पास 2 आ गया 2 माइनस h आ गया माइनस अब 3 2 हमारे पास क्या हो गया 6 हो गया। अब इस 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और साथ में माइनस साइन चलो माइनस को बाद में करवा देंगे 2 3 6 6 1 6 आ जाएगा प्लस 6 h का स्क्वायर प्लस 6 2 12 h माइनस 2 में से 6 -4 आ जाएगा और ये हमारे पास ओवर h आ जाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर लें लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो और यहाँ पर आ जाएगा ये ओवरऑल आना। ठीक है 2 माइनस एच माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6h का स्क्वायर माइनस 12h और माइनस माइनस प्लस 4 ओवर h। ओके यहीं पे देखें 4 + 2 6 हो जाएगा और जो वो 6 जो है वो इस 6 से कैंसिल हो जाएगा तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो। यहाँ पे क्या बच गया -6h का स्क्वायर और -12h और -13h ओवर h। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं एज जो है हम उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बच गया -6h
माइनस का 13 ओवर एच। अब ये एच से कैंसिल हो गया। अब ये जो लिमिट है, अच्छा आगे एक और स्टेप कर लेते हैं। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 -6h माइनस का 13। अब ये जो एच जो है लिमिट जो है हम अपनी पुट कर देते हैं, क्या आता है एच की जगह पे 0 पुट कर देना, तो ये आ जाएगा -6 इंटू 0 माइनस का 13। ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा 0 -13, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 13। ये क्या था पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एट पॉइंट 1 एंड 2। ये एक्स के हिसाब से आ गया। अब हम लोगों ने सेम चीज़ करनी है वाई के रिस्पेक्ट से। अब y के रिस्पेक्ट से सबसे पहले तो हम अपनी डिफाइन लिख देते हैं। वो क्या होगी हमारे पास पार्शियल f ओवर पार्शियल y ओवर x नॉट y नॉट। जिस पॉइंट पे हम लोगों ने करना है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अच्छा लास्ट टाइम अब x के हिसाब से हम x के अंदर h को ऐड कर रहे थे, बट इस दफ़ा हम y के हिसाब से डेरिवेट करना है, तो हम क्या करेंगे x नॉट कॉमा y नॉट प्लस h करेंगे। बाकी सारा कुछ सेम ही होगा, x नॉट प्लस y नॉट ओवर h। अच्छा अब अगर हम लोग यहाँ से देखें, अच्छा इसको एक और स्टेप कर लेते हैं। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एक्स नॉट और कॉमा वाई नॉट लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे एक्स नॉट की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा 1, और वाई नॉट की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस एच आ जाएगा। माइनस यहाँ पे एक्स नॉट की जगह पे 1 और वाई नॉट की जगह पे 2 आ जाएगा ओवर एच। अब ये चीज़ देखें कि एफ ऑफ 1 2 जो है वो हम लोग ने यहाँ से निकाला तो हमारे पास क्या जाके आंसर बनेगा माइनस का -4, यानी कि इस चीज़ को अगर मैं लिख दूँ एफ ऑफ 1 2 हमारे पास क्या आ गया था माइनस का 4 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करने के बजाय वही वाला अगर मैं आंसर लिख दूँ, क्योंकि हम लोगों ने पहले कर लिया तो इसको ज़्यादा ईजी है। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं साथ ही कर दूँगी, कोई इशू नहीं है। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन कौन सा था हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3x का स्क्वायर वाई। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोगों ने 1 पुट करना है, जहाँ जहाँ हमारे पास y है वहाँ पे 2 प्लस एच करना है इस चीज़ के लिए। और इसके लिए हमारे पास जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे। अब इसके लिए इस तरह पहले पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, दोनों को साथ लेके चले थे। अब हम क्या करते हैं, दोनों को अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ 1 एंड 2 प्लस एच, इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम इस फंक्शन के अंदर इसको पुट कर देते हैं। 1 आ जाएगा, एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस वाई की जगह पे 2 प्लस एच आ जाएगा, माइनस 3 एक्स की जगह पे 1 का स्क्वायर और वाई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस एच आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस एच माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 प्लस 3h हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा 2 प्लस 1 3 3 माइनस 1 2 आ जाएगा प्लस एच माइनस 6 माइनस 3h, और ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ जाएगा -4। 6 में से 2 गया तो 4 और 3h में से h गया तो माइनस का 2h आ गया। ये हमारे पास ये आ गया, और हमें पता है एफ ऑफ 1 2 हमारे पास क्या है माइनस का 4। अब ये दोनों वैल्यूज़ ये वाली और ये हमारे पास है एफ ऑफ 1 और 2 प्लस एच। ये वाली जो वैल्यू है ये हम अपनी इस लिमिट के अंदर, इसको मैं स्टेरिक कह देती हूँ, पुट इन स्टेरिक कर देते हैं कि उसके अंदर हम इसको पुट कर देते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, पॉइंट हमारे पास है 1 एंड 2, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इसकी जगह पे हमारा आंसर क्या है -4 माइनस 2h माइनस, और एफ ऑफ 1 2 की जगह पे हमारे पास आंसर आया माइनस का 4। ओवर में हमारे पास क्या आ गया h आ गया। ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -4 माइनस 2h प्लस 4 ओवर h। 4 4 से कैंसिल हो गया, और जहाँ पे हमारे पास आ गया लिमिट -2h ओवर h h से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे आ गया -2। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई पॉइंट एट पॉइंट 1 एंड 2, आंसर इज 2। तो लिमिट डिफाइन क्या कहते हैं विद डेफिनेशन ऑफ लिमिट, हमारे पास जो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स आया उसका आंसर -13 आ गया, और पार्शियल एफ और पार्शियल वाई का आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। बस इसका यही इसका डेरिवेटिव का आंसर है। यहाँ पे इसका ये -2 होना है, क्योंकि एच जो है वो इससे कैंसिल हो गया, और पीछे यहाँ पे क्या आ गया -2 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 54, मैं करवा देती हूँ वो भी। ओके, दैट इज फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 4 + 2x - 3y - xy का स्क्वायर, और पॉइंट है हमारे पास -2y। अब अगर हमें x के हिसाब से चाहिए तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एट पॉइंट -2 एंड 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट। अब x के हिसाब से करें तो प्लस h, यहाँ पर आ जाएगा y नॉट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट और y नॉट ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा h आ जाएगा।
यहाँ पे एक्स नोट और वाई नोट ही रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में इसको कर दो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एट पॉइंट -2 and 1 और लिमिट हमारे पास आ जाएगी एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये डिफाइन होती है। ठीक है, उसी डिफाइन के अंदर जस्ट हमने इसके अंदर पुटिंग करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब जहाँ पे एक्स नोट है वहाँ पे ये -2 पुट करेंगे और जहाँ पे वाई नोट है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन एक्स नोट की जगह पे -2 + h और वाई नोट की जगह पे 1 माइनस और एक्स नोट की जगह पे -2 + h कॉमा वाई नोट 1 ओवर h। अब हम लोग पहले निकाल लेते हैं एफ ऑफ -2 + h और 1। ठीक है, अब फंक्शन का हमारा क्या है 4 प्लस, यहाँ पे राइट कर लेते हैं 4, एक्स की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा -2 + h +2, ये आ जाएगा -2 + h और y की जगह पे हमारा आ जाएगा 1 -x और ये आ जाएगा -2 + h और y का स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं -2 + h 1 और ये आ जाएगा 4 प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस -2 2 4 4 प्लस 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 2h -3 और ये हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 होता है और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन वही चीज़ आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 2h आ जाएगा और माइनस अंदर जाके इसका साइन चेंज कर देगा और ये माइनस आ जाएगा। ये +4 -4 से कैंसिल हो जाएगा और ये +2h है और ये +2h 4h हो जाएगा। 4h -h हमारे पास क्या बन जाएगा 3h -3। ये हमारे पास f -2 + h और 1 का आंसर आ गया। इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब हम फाइंड कर लेते हैं f ऑफ -2 सॉरी यहाँ पे h नहीं होना, हम लोगों ने क्या करना है -2 और 1 पे करना है। ठीक है, तो ये -2 और 1 पे हम फाइंड कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हमारे फंक्शन में x है वहाँ पे हम लोग -2 पुट कर देते हैं, जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। 2x है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, -3y है तो 1 आ जाएगा, -x है तो -2 आ जाएगा और h हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर आ जाएगा। f ऑफ -2 1 4 और -4 -3 माइनस माइनस +2 आ जाएगा। 4 4 से कैंसिल कर दो, -3 -2 आपके पास आ जाएगा f ऑफ -2 1 विच इज़ इक्वल टू -1। अब ये दोनों वैल्यूज हम इस स्टेरिक के अंदर पुट कर देते हैं। पुट f ऑफ -2 + h एंड f ऑफ -2 एंड 1 इन स्टेरिक। ठीक है, उसके अंदर पुट कर देते तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल x एट पॉइंट -2 and 1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फंक्शन हमारे पास इसका आंसर आया था 3h -3 माइनस साइन एंड विच इज -1 ओवर h। हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3h -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर h आ जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3h ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा हमारे पास -4 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -2। ये तो अनडिफाइंड की फॉर्म बने, ऊपर शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। यस, यहाँ पे था कि -2 माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होना था तो ये प्लस का 2 होना था और हमने साथ में h भी लिख दिया, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। मैं इसको रेड से कर देती हूँ, ये h यहाँ पर नहीं होगा। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी 2h -h हमारे पास क्या आ जाएगा h आ जाएगा और -3 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये h -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही पुट करेंगे h -1 और साथ में ये क्या हो जाएगा हमारे पास h -1 और +1 -1 + 1 से कैंसिल हो जाना था और यहाँ पर हमारे पास आ जाना था ब्लू से राइट कर देती हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट सॉरी h अप्रोचेस टू 0 और h ओवर h ये हमारे पास कैंसिल होकर 1 आ जाना था और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ये 1 आ जाता है। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती तो इसका आंसर पार्शियल f ओवर पार्शियल x एट पॉइंट -2 और 1 हमारे पास क्या आ जाना था 1 आ जाना था। ओके, अभी हम लोगों ने इसको क्या करना है y के रिस्पेक्ट से करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y पॉइंट -2 और 1। अब हमने क्या करना है जो h ऐड करना है वो हम लोगों ने y के अंदर करना है। लिमिट हमारे पास h अप्रोचेस टू 0 आ जाएगी, यहाँ पे x नॉट ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा y नॉट प्लस h और यहाँ पे f आ जाएगा -f ऑफ x नॉट और y नॉट ओवर h आ जाएगा। पार्शियल f ओवर पार्शियल y एट पॉइंट -2 and 1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0
यहाँ पे एक्स नॉट की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और वाई नॉट की जगह पे हमारे पास 1 + h आ जाएगा, -f, और यहाँ पे -2 और 1 आ जाएगा ओवर h। अब हम इनके आंसर निकाल लेते हैं। ओके, एफ ऑफ -2 और 1 + h हम लोगों ने निकालना है। हमारा फंक्शन है, फंक्शन में यहाँ पे लिख देती हूँ एफ ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 4 + 2x - 3y - xy का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 + 2x, एक्स की जगह पे -2 आ जाएगा, -3y है, y की जगह पे 1 + h आ जाएगा, -x की जगह पे -2 आ जाएगा, और y की जगह पे 1 + h का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 + h, और ये आ जाएगा 4, 2 - 2 मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास -4 आ जाएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसके अंदर -2 ऐसे रहेगा, और यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर वाला a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो ये 1 + h² + 2h आ जाएगा। एफ ऑफ -2 1 + h हमारे पास 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 - 3h माइनस, अब ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये -2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2h का स्क्वायर -4h आ जाएगा। एफ ऑफ -2 1 + h, और ये हमारे पास आ जाएगा -3 - 3h, माइनस माइनस +2, और ये माइनस माइनस +2h का स्क्वायर, और माइनस माइनस +4h आ जाएगा हमारे पास, और ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगा 2h का स्क्वायर, और ओके, ये 4h है, और ये हमारे पास 3h है, ये प्लस का h आ जाएगा, -3 + 2, और ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई -2 1 + h की, और नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ -2 और 1 का हम लोगों ने निकालना है। उसका हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, उसका आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, -1 आया था, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, -1। अब हम अपने जो लिमिट, जो हमारे पास डिफाइन है, जो इसका फार्मूला सा था, उसके अंदर इसको पुट कर देते हैं, दैट इज़, आप इसको स्टैटिक बोल सकते हो, ठीक है, पुट इन स्टैटिक पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई ओवर एट पॉइंट -2 and 1 लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2h² + h -1 माइनस, अब ये जो -1 है ये यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, ओवर h आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 2h² + h -1 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ओवर h, माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ पे आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ से अगर इन दोनों में से मैं h कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2h + 1 ओवर h। अब ये वाला h जो है वो इस h से कैंसिल कर देते हैं, और ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2h + 1। अब लिमिट अंदर पुट कर देते हैं, तो 2 हमारे पास h की जगह पे 0 आ जाएगा, +1, और ये आ जाएगा 0 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसका पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव है एट पॉइंट -2 and 1, आंसर विल बी 1। ओके, एज एन असाइनमेंट में आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप लोगों ने इसी तरह विद डेफिनेशंस ऑफ लिमिट्स आप लोगों ने उसका डेरिवेटिव फाइंड करके आना है। 2x + 3y - 1 होल का स्क्वायर रूट, और पॉइंट आप लोगों ने लेना है -2 and 3, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करके आना, ये बुक का पार्ट नहीं है। बुक में जो जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सारे मैं नहीं करवा दिए, बट ये मैं दे रही हूँ ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। ओके, विच इज़, हमारे पास फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी, दैट इज एक्स का स्क्वायर वाई जी का स्क्वायर, और हम लोगों ने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है 1 2 3 पे। यहाँ पे वो कह रहे हैं लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जी बी अ फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड राइट द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी एट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, यूज द डेफिनेशन टू फाइंड द डेरिवेटिव। अब हम लोगों ने क्या करना है, यही जैसे ऊपर ही क्वेश्चन किए हैं, वहाँ पे क्या थे, हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है, और ये जी नॉट है। अब हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना है एट जी पार्शियल एफ और पार्शियल जी फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि जो हम इंप्लीमेंट करेंगे वो हम जी के अंदर करेंगे। अगर हम इसकी डिफाइन राइट कर लें तो क्या होना है, एफ ऑफ जी किस पॉइंट पे, एक्स नॉट वाई नॉट एट जी नॉट, ठीक है। हमें चाहिए लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब जो हमारे पास एक्स नॉट है वाई नॉट है वो एज इट इज आएंगे, और हम इम्प्लीमेंट करेंगे जी नॉट के अंदर, जी नॉट + एच आ जाएगा माइनस
एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी नॉट ओवर एच आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या थे 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे पहले। अच्छा हम इसको साथ साथ ही कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगी लिमिट एच अप्रोचेज टू 0। अब जहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट है वहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जहाँ पे वाई नॉट है वहाँ पे 2 आ जाएगा, और जहाँ पे जी नॉट है वहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस एच माइनस एक्स नॉट की जगह पे 1 और वाई नॉट की जगह पे 2 और जी नॉट की जगह पे 3 ओवर एच आ जाएगा। इसको हम अपने फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू 0। अब फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं, ये वाली चीज़ पहले पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं ये वाली ब्रैकेट लगा देती हूँ, एक्स का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, साथ में ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये साथ में 2 आ जाएगा, और साथ में जी का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस दिस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में जी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा ओवर एच आ जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और ये 3 प्लस एच का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर 9 प्लस एच का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 3 2 6 एच आ जाएगा, माइनस अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो ये 2 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा एच। अगर मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, 2 9 ज़ार 18 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 6 12h माइनस 18 ओवर h आ जाएगा। अब इस 18 को इस 18 से कैंसिल करवा देते हैं, यहाँ पे बच गया 2h का स्क्वायर प्लस 12 ओवर 12h है यहाँ पे माइनस 18। अगर वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया, हम लोग डेरिवेटिव कहाँ पे चेक कर रहे थे, एफ ऑफ जी एट पॉइंट 1 2 एंड 3, तो एफ ऑफ जी 1 2 एंड 3, यहाँ से मैं क्या करती हूँ एच कॉमन ले लेती हूँ, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, एच यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे 2h प्लस 12 बच गया ओवर एच, एच से कैंसिल हो गया। अब लिमिट जो है हम लोग अप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 2h प्लस 12, लिमिट अप्लाई की तो 2 इंटू 0 प्लस 12 आ गया, और हमारे पास एफ ऑफ जी एट 1 2 3 आंसर आ गया 12। बस यही इसका आंसर है, इसका ऐसे सॉल्व करना था। ओके नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें हमारे पास फंक्शन अगेन 3 वेरिएबल्स में दिया हुआ है, एक्स वाई जी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डब्ल्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, फंक्शन है हमारे पास -2x वाई का स्क्वायर प्लस वाई जी का स्क्वायर एट पॉइंट -1 0 एंड 3, ये हमारे पास क्या है एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है, और ये हमारे पास क्या है जी नॉट है। हमने यहाँ पे क्या करना है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डिफाइन डेरिवेटिव राइट कर लूँ, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट, ठीक है, जो इसकी फॉर्मल डिफाइन है वो कह रहे हैं आप लोगों ने इसको बाय डिफाइन आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसकी जो डिफाइन है वो लिख देती हूँ, दैट इज लिमिट एक्स एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट। अब हमने क्या करना है वाई के हिसाब से करना है, तो जो इंप्लीमेंट हमने करना है वो वाई नॉट के अंदर करना है, वाई नॉट प्लस एच आ जाएगा और जी नॉट एज इट इज आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी नॉट, मीन जिसका डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट से हम लोग ने डेरिवेटिव फाइंड करना है उसके अंदर हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं। अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट से तो हम एक्स नॉट के अंदर एच ऐड कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, और अगर वाई के चाहिए तो वाई के अंदर, जी का चाहिए तो जी के अंदर एच आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लूँ, एफ ऑफ वाई एट पॉइंट that is -1 0 and 3, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, एफ एक्स की जगह पे -1 वाई की जगह पे 0 प्लस एच आ जाएगा, और जी की जगह पे हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस एफ एक्स की जगह पे -1 वाई की जगह पे 0 और इसकी जगह पे 3 आ जाएगा ओवर एच आ जाएगा। ओके अब हम इसको सॉल्व कर, इसको मैं स्टेरिक बोल देती हूँ, इसको सेपरेटली सॉल्व कर ले, पहले इसको पार्ट को और फिर इस पार्ट को, ठीक है। एफ ऑफ -1 0 प्लस एच और 3, तो फंक्शन हमारे पास है -2, एक्स की जगह पे -1 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर 0 प्लस एच लिखो, अगर मैं 0 प्लस एच की बजाय उसको एच लिख दूँ तो आई डोंट थिंक सो कोई इशू होगा, तो इसको हम लोग एच ही लिख देते हैं, तो ये एच का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी एच आ जाएगा और जी की जगह पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी ओवर गलती से लिख दिया, -1 0 प्लस एच और 3, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 आ जाएगा और एच का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 9h आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
अब फंक्शन हम लोग पॉइंट पे कर लेते हैं -1 0 और 3 पे कर लेते हैं। तो फंक्शन है हमारे पास -2 एक्स की जगह पे -1 आ जाएगा और वाई की जगह पे 0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई की जगह पे 0 आ जाएगा और जी की जगह पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों में 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस पूरे को 0 कर देगा, तो ये हमारे पास -1 0 और 3 पे आंसर आ जाएगा 0। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं हम स्टैरिक के अंदर पुट कर देते हैं। पुट f of -1 0 plus h and 3 and f of -1 0 and 3 in static. That is limit h approaches to 0 and इसका आंसर हमारे पास आया था 2h स्क्वायर प्लस 9h और इसका आंसर हमारे पास क्या है 0 ओवर h आ गया। लिमिट h approaches to 0 अब ये 0 है तो ये तो माइनस करेंगे तो वही चीज़ रहेगी। इन दोनों में से मैं क्या करती हूँ, h कॉमन ले लेती हूँ, ये आ जाएगा 2h प्लस 9 ओवर h। h जो है वो इससे कैंसिल हो गया। लिमिट हमारे पास आ गई h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे 2h प्लस 9। अब हम जो है लिमिट जो है उसको पुट कर देते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं पुट करते, यहाँ पे इसलिए नहीं पुट करते, जैसे ये वाली फॉर्म है इसके अंदर लिमिट क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाएगा और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 हमारे पास क्या होती है, अनडिफाइंड होते हैं। इसलिए हम उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर को ख़त्म करते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो अनडिफाइंड ना हो। इसलिए हम इसको ख़त्म करते हैं, तब जाके लिमिट हम पुट करते हैं। 2 इंटू एच हमारे पास 0 आ जाएगा प्लस 9, दिस इज 0 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 9। तो हमारे पास आंसर आ गया एफ ऑफ जी एट एफ ऑफ वाई एट पॉइंट -1 0 एंड 3, आंसर आ गया 9। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। दिस इज योर आंसर। ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज इज डिफरेंशिएटिंग इम्प्लिसिटी। अब डिफरेंशिएटिंग इम्प्लिसिटी क्या चीज़ है कि हम लोगों ने पार्शियल इम्प्लिसिट फंक्शंस का पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस का पार्शियल डेरिवेटिव मीन इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना होता है। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं कि जब हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल्स की फॉर्म में ना लिख सकें, ना रिप्रेजेंट कर सकें, दैट इज योर इम्प्लिसिट फंक्शंस। लेट्स सपोज कि हमारा फंक्शन किस तरह का होता है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। एक साइड पे हमारे पास इनपुट वाले फंक्शन है, एक प्लस पे आउटपुट वाले फंक्शन है। ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, यानी कि एक साइड पे एक तरह वाले फंक्शन है, दूसरी तरफ दूसरी साइड वाले फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा होता है कि आपका जो फंक्शन है वो इस तरह मिक्सड अप हुआ हो पड़ा हो कि हम उसको एक वेरिएबल की फॉर्म में ना लिख सकें। इसको लिख सकते हैं ना कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि जितने भी एक्स और वाई वाले फंक्शन है वो एक साइड पे होंगे और z वाले फंक्शन जो है वो एक साइड पे है। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं जब एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं कि जब हम एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें। ठीक है, ये इस तरह मिक्सअप हुए होते हैं कि हम उसको एक वेरिएबल की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। लेट्स सपोज जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 57 है, वो वहाँ पे वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्शियल z बाय पार्शियल x एट पॉइंट 111 इफ द इक्वेशन x। वहाँ पे इक्वेशन हमें किस तरह की दी हुई है, एक्स वाई प्लस जी का क्यूब x माइनस 2y z इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखें ये इसमें हमारे पास हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब क्या हम जे को एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं? आई थिंक आप लोग को ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर तो आप लिख सकते हो। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जी के जो है हमारे पास क्यूब आ रहा है, हम इसको जितना पे सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करें हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि जी को अलहदा लिख दें और बाकी जो एक्स वाई वाले फंक्शन है उसको अलहदा बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं जो इस तरह मिक्सर अप हुए होते हैं कि हम उसको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब जो बाकी हमारे दो क्वेश्चन है 57 और 58, इसको हम लोगों ने यही चीज़ इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, उसमें वो क्या कह रहा है, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एक्स वाई प्लस जी का क्यूब x माइनस 2y z इज इक्वल टू 0 और हमने किस पॉइंट पे हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, पार्शियल z बाय पार्शियल x फाइंड करना है एट पॉइंट 111। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, z का लेना है x के रिस्पेक्ट से। तो हम क्या कर देते हैं कि दोनों साइड पे पार्शियल z बाय पार्शियल x, यानी कि x के रिस्पेक्ट से हम इसको डेरिवेट कर देते हैं दोनों साइड पे। टेकिंग डेरिवेटिव, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन पार्शियल डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे पार्शियल और पार्शियल x आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस जी का क्यूब x माइनस 2y z इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पार्शियल आप पार्शियल एक्स के पार्शियल डेरिवेटिव लोगे एक्स के हिसाब से 0 का, तो वो हमारे पास 0 ही आएगा। अब इसको मैं अंदर डेरिवेट कर लेती हूँ, थोड़ा हम इसको सिंपल करके करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब तो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे y जो है एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो y आ जाएगा, x का डेरिवेटिव जहाँ पे क्या आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा।
अब जी का डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जी का डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट से, तो इसलिए इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो वो हमारे पास क्या आएगा, जी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 आएगा, प्लस अब एक्स ऐसे रहेगा, अब जी का डेरिवेटिव लेंगे, सबसे पहले तो वो क्या आ जाएगा, पावर रूल यूज होगा, 3g का स्क्वायर आ जाएगा। अब अंदर वाली चीज हमारे पास उसका डेरिवेटिव होगा, तो जी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पे क्या है, 2y जी है, ये 2y तो ऐसे रहेगा, और जी का डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट से, तो वो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y एज इट इज आ जाएगा, और अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, z का क्यूब, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 3x z का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल x, और यहाँ पे आ जाएगा -2y पार्शियल z ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स को ना एक साइड पे लेके चले जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, y प्लस जी का क्यूब, इसको एक साइड पे रहने देते हैं, और ये वाली जो चीज़ है वो उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2y पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, और ये इधर प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, -3x जी का स्क्वायर पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें से हम क्या करते हैं, पार्शियल जी और पार्शियल एक्स को कॉमन ले लेते हैं, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 2y माइनस 3x जी का स्क्वायर। हमें पार्शियल जी और पार्शियल एक्स चाहिए, ये वाली चीज़ जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, y का स्क्वायर ओवर y प्लस जी का क्यूब ओवर 2y माइनस 3x जी का स्क्वायर, और इस साइड पे आ जाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। ओके यहाँ तक डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया, बट उनको क्या चाहिए था, एट पॉइंट 111, तो यहाँ पे बेशक आप लोग लिख लो एट पॉइंट 111। अब जहाँ पे एक्स है, एक्स वाई जी सबको 1 1 पुट कर देते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप इसको लेफ्ट साइड पे लिखो या राइट साइड पे लिखो, मैं इसको इस साइड पे लिख रही हूँ। वाई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 जी का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब ओवर 2y इंटू 1 माइनस 3 और 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का क्यूब जो है वो हमारे पास 1 आएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2 माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ओवर -1। तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स एट पॉइंट 1 हमारे पास क्या आ गया, -2। अगर यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 ताकि पता चले कि एट पॉइंट 1 ले। ओके, दिस इज योर आंसर एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58 विच इज ओके उसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, उसमें पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जी फाइंड करना है। इस वाले में हम लोगों ने पार्शियल जी और पार्शियल एक्स फाइंड किया था, इसमें पार्शियल एक्स और पार्शियल जी फाइंड करना है एट पॉइंट 1 -1 एंड -3, और इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स जी प्लस वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे जी के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेते हैं। पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा वीडियो पॉज करके, अगर नहीं होता तो फिर आप लोग इसको देखिएगा। हम दोनों साइड पे जी के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये तो ये वाली साइड तो 0 आ जाएगी। अब इसको हम डायरेक्ट इसका डेरिवेशन जो है वही मैं राइट कर लेती हूँ। जब एक्स को डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जी, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इस पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो एक्स ऐसे रहेगा, जी का डेरिवेटिव जी के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, सेंटर में प्लस आ जाएगा। अब जी ऐसे ही रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव जी के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जी आ जाएगा, प्लस वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब हमारे पास क्या है, एक्स का डेरिवेटिव जी के हिसाब से ले रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला स्टेप कीजिएगा, मैंने नहीं किया, मैंने कहा आप लोग कर लोगे, ये 0 ही आ जाएगा। ओके यहाँ पे जो y है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, y ऐसे आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x आ जाएगा, फिर फर्दर x डेरिवेट होगा विद रिस्पेक्ट टू z, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल x ओवर पार्शियल z आ जाएगा, माइनस अब x स्क्वायर जो डेरिवेट होगा पहले तो वो 2x आ जाएगा, पावर रूल यूज होगा। अब फर्दर अंदर फंक्शन डेरिवेट होगा, वो हमारे पास x जो है वो z के रिस्पेक्ट से पार्शियल x ओवर पार्शियल z आ जाएगा, प्लस 4 कांस्टेंट है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये x आ गया, ये हमारे पास प्लस जी पार्शियल x ओवर पार्शियल z आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, y ओवर x पार्शियल x ओवर पार्शियल z माइनस 2x पार्शियल x ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू 0।
ओके, अब यहाँ पे तीनों टर्म्स के अंदर हमारे पास पार्शियल एक्स और पार्शियल जी है। इन तीनों टर्म में से मैं पार्शियल एक्स और पार्शियल जी कॉमन ले लेती हूँ और एक्स यहाँ पे अकेला है, उसको दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्शियल एक्स और पार्शियल जी को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे अंदर बच गया जी, यहाँ पे अंदर बच गया वाई ओवर एक्स और यहाँ पे बच गया -2x और ये एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ तो ये एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स जी आ जाएगा प्लस वाई और यहाँ पे -2x का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू -x। ओके, अब इसको दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं, तो ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे पार्शियल एक्स और पार्शियल जी, ये -x। अब ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, प्लस वाई -2x का स्क्वायर और ये जो x है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -x का स्क्वायर ओवर एक्स जी प्लस वाई -2x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने इसका इस पॉइंट पे निकालना है 1 -1 -3, तो हम लोग इसके अंदर वो वाले पॉइंट जो है वो पुट कर देते हैं। ओके, इसके अंदर पॉइंट पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर ओवर एक्स की जगह पे 1, जी की जगह पे -3 प्लस वाई की जगह पे -1 -2 एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैं करूँगी सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास 1 और ये मल्टीप्लाई होकर -3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। इट विल बिकम 1 ओवर -6, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/6 माइनस। ठीक है, तो पार्शियल एक्स और पार्शियल जी एट पॉइंट 1 -1 एंड -3 आ गया हमारे पास 1/6 विच इज़ -1/6। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस था, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और ये वाला जो नीचे वाला माइनस है, इन दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ओके, आज हमारी जो एक्सरसाइज है 14.3 जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके हम लोगों ने इतने ही क्वेश्चन करने थे। होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट की या किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में या मुझे मैसेज करके पूछ सकती हैं। और जो मैंने क्वेश्चन बोला कि आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, वो लाजमी ट्राई करने हैं। अगर वो भी नहीं सॉल्व होते तो आप लोगों ने मुझे बता देना, मैं सॉल्व करके दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।